वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं इस मसले पर और इसकी सीधी तस्वीरें आ रही है जो न्यूज नेशन दिखा रहा है। 6 दिन से किस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश का महकमा इस कुख्यात गैंगस्टर की तलाश में था और ये गैंगस्टर आखिरकार अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। थोड़ी देर में विकास को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा, उसे विशेष विमान के जरिए उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है। सीएम योगी मामले पर अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। सुनने की कोशिश करते हैं, अगर वहां से कुछ आवाज आती है तो क्या इस वक्त वहां बातचीत चल रही है मीटिंग में। तो आपको बता दें कि डीजीपी अपर मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे हैं। विकास दुबे को उज्जैन से यूपी लाने की तैयारी की जा रही है, क्या प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा, कानून के तहत क्या प्रक्रिया होगी, उसकी जानकारी ली जा रही है। और मुख्यमंत्री ने, आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जब वो एनकाउंटर हुआ था बिकारू गांव का और जैसे ही 8 पुलिसकर्मियों की शहादत की खबर आई थी, पुलिस को फ्री हैंड दिया था और ये कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और उसी के बाद से लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर हुए। अब तक विकास के 5 गुर्गे पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। कई ऐसे हैं जो गोली लगी है उन्हें और वो अस्पताल में भर्ती हैं। और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, मौत का खौफ था विकास के अंदर और वो इसीलिए बार बार लोकेशन बदल रहा था और कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से सरेंडर कर दे और इसीलिए उसकी जान बच जाए। और अब उसने जो जगह चुनी वो उज्जैन चुनी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद उसने वहां पर जानकारी दी कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। अनिल, वापस आपके पास आ रहा हूं, आप बात कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, देखिए ये यूपी पुलिस का दबाव ही था कि 5 एनकाउंटर के बाद अब उसको लग रहा था कि उसके लिए ज़मीन बहुत सीमित होती जा रही है, इसलिए उसने सरेंडर किया। ये दबाव ना होता तो वो सरेंडर भी ना करता, क्योंकि बहुत पेशेवर अपराधी था, दुर्दांत अपराधी था। 60 से ज़्यादा मुकदमे थे, 10 से ज़्यादा हत्या के मुकदमे उसके ऊपर थे, एक्सटॉर्शन के थे, फिरौती के थे, अपहरण के थे। ऐसा कोई क्रिमिनल केस नहीं जो उसके अगेंस्ट ना हो। लेकिन 5 उसके साथी जब मारे गए तो दबाव बढ़ा। हालांकि आप कह सकते हैं कि पुलिस से वो 2 कदम आगे ही रहता था। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद 2 दिन तक वो शिवली में ही रहा, कानपुर में ही रहा। शिवली में पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई। फिर वो फरीदाबाद में अपने एक रिश्तेदार के घर रहा, पुलिस वहां उस तक पहुंचती उससे पहले ही, कुछ चंद मिनट पहले ही वहां से निकल गया। और अब वो इतनी दूरी तय करके उज्जैन पहुंचा है। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि पुलिस अगर उसे खुद अरेस्ट करती तो ज्यादा पुलिस के लिए वाहवाही होती। लेकिन कोई छोटा मोटा क्या नहीं, ये बता सकते हैं कैसे पहुंचा वो उज्जैन तक, क्योंकि हुलिया भी उसका बदला हुआ है, क्या उसने रूप बदला, किस तरीके से उसने पूरा सफर तय किया? क्योंकि इससे सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर वो इतना लंबा सफर करके वहां पर कैसे पहुंच गया, उसके कपड़े भी बदले हुए हैं, कैसे उसने पूरा सफर तय किया और कौन मदद कर रहा था? सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है, क्योंकि ये अकेला गिरफ्तार हुआ है लेकिन बगैर मदद के पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल, देखिए उसने मोबाइल का यूज़ तो बिल्कुल बंद कर दिया था। उसे पता था कि मोबाइल का यूज़ करते ही पुलिस उस तक पहुंच जाएगी और उसने अपने नाते रिश्तेदारों से बात करना भी बंद कर दिया था। और अभी ये मास्क का चलन है, मास्क लोगों की बड़ी हेल्प करता है चेहरा छुपाने में, तो उसने इसका भी फ़ायदा उठाया, इसलिए वो किसी की पकड़ में नहीं आया और उसने खुद तय किया कि उसको सरेंडर करना, तो उसने अपने अनुसार सरेंडर किया। महाकाल के दर्शन करने पहुंचा और वहां पर उसने सरेंडर किया है। हालांकि तमाम पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि प्रतिष्ठा का एक प्रश्न बन गया था कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद पूरे देश में उसकी तलाश हो रही थी और यूपी पुलिस के लिए बहुत शर्मिंदगी का विषय था। तो यूपी पुलिस ने ही शिकंजा कसा था, जिस वजह से उसके 5 साथी मारे गए और उसके लिए भी बचना मुश्किल था। उसे लगा कि अब यूपी पुलिस उसको पकड़कर एनकाउंटर ही कर देगी, तो उसने सरेंडर करना ही बेहतर चुना समझा और उज्जैन में खुद को सरेंडर किया। उसे लगा कि यहाँ पर मीडिया ज़्यादा मौजूद रहेगी, मीडिया की वजह से होने उसका एनकाउंटर उतना आसान नहीं होगा, तो उसने प्लानिंग के तहत अपने आप को उज्जैन में गिरफ्तार करवाया है। लेकिन निश्चित अगर पुलिस गिरफ्तार करती तो पुलिस के लिए ज्यादा बहादुरी। अनिल, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर वो पुलिस से हर बार 2 कदम आगे कैसे था? कौन था पुलिस महकमे में जो अब भी उसकी मदद कर रहा था? इतना जघन्य हत्याकांड, इतना जघन्य जो उसने वारदात को अंजाम दिया, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए जिसकी वजह से, उसके बाद भी पुलिस महकमे के ही कुछ लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे और यही वजह थी कि वो हर बार पुलिस से 2 कदम आगे रहता था। और इसीलिए हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन मोल छुपा हुआ है जिसने उसकी मदद की और इसी के दम पर विकास दुबे 800 किलोमीटर दूर तक